Hello friends, another video on modern history previous year questions which were asked in UPSC, EPFO, APFC exam. In last lecture we discussed some previous year questions of modern history. In this video we discussed the remaining questions of modern history which were asked in UPSC, EPFO examination. कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं और जो बचे हैं मोस्टली क्वेश्चन हम इन दो वीडियोस के थ्रू हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी में पूछे गए हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे. सेकंड थिंग, कंप्यूटर के पीवाईक्यू मोस्टली कंप्लीट कर दिए हैं. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन लास्ट 7 डेज बचे हैं आपके पास, इसमें आप पीवाईक्यूज़ को लगाइए, पीवाईक्यूज़ को देखिए. ठीक है, वो मैंने जो 3 गोल्डन रूल्स वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा है वो सारा कुछ. फाइन. एंड सेकंड थिंग, ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर फर्दर एनी अपडेट्स. आज हम जितने भी मोस्टली हिस्ट्री के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे. एंड सेकंड थिंग, फर्स्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व विद मी. फाइन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was originally formed to give Indian representation to ILO? ILO here International Labour Organization. International Labour Organization. Solve करिए. Answer is C. All India Trade Union Congress. AITUC. AITUC. C answer. Fine. Now second, which one of the following is correct about Assam in British India? Solve it. Answer is C. It was separated from Bengal in 1874 and along with Silchit made into the Chief Commissioner province. ठीक है, Assam was first separated from Bengal in 1874. Okay, and on 6 February 1874, Assam included Silchit was separated from Bengal to form Assam Chief Commissioner, also known as Northeast Frontier. Fine. Answer is C. सॉल्व करते जाइएगा प्लीज़, पहले खुद सॉल्व करिएगा उसके बाद मेरे साथ सॉल्व करिएगा. और इस जिन भी स्टूडेंट ने फैक्ट बेस्ड सीरीज़ लगाई है जो मैंने ईपीएफओ के लिए करवाया है, मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी वगैरह के लिए, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे. फाइन. प्लीज़ उन वो वीडियोस को देख लीजिए. जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके ईपीएफओ, एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ट्रेंड एंड टाइप देखते जाइएगा क्वेश्चन का. कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी इन लास्ट 7 डेज में. हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस. कल भी मैंने वर्क के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है. सारे पीवाईक्यू हैं ईपीएफओ, एपीएफसी के. ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया किसका वर्क है, किसका वर्क है. सॉल्व इट. आंसर इज बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, basically a study in the provincial decentralization of imperial finance, is a book written by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Fine. आप लिखते भी जाइएगा आपके कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट करे, उसमें से कितने राइट हैं, उसमें से कितने रॉन्ग हैं. फाइन. फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व इट. हु सेट अप द भारत स्त्री मंडल महामंडल विच फर्स्ट मीट इन इलाहाबाद इन 1910. सॉल्व करिए. आंसर इज सरला देवी चौधरानी. ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको फैक्ट बेस्ड सीरीज में सीधा लिखवाया था ये. ठीक है, और यही आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. इसलिए मैंने आपसे कहा था जितनी भी फैक्ट बेस्ड सीरीज़ हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस जो भी हो,
वो जो भी मैंने फैक्ट ईपीएफओ ईपीएफसी सीरीज़ में करा रहा हूँ वो सारा का सारा पीवाईक्यू के एनालाइज के बाद ही बनाई हुई हैं, नॉट ओनली द ईपीएफओ ईपीएफसी बट अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। द भारत श्री महामंडल was set up by the Salla Devi Chaudhrani in Allahabad in 1910 and this was the first women organization in India and the main goal क्या था organization का, to empowering the women and promoting the female education। फाइन, ये सब चीज़ मैंने पहले लिखवा रखी हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ द एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है, नॉट पूछा है। सॉल्व करिए। आंसर इज बी, द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन वेरी लार्ज नंबर इन द मूवमेंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इट वाज मेनली पीजेंट एंड लोअर मिडिल क्लास that participate in very large number but not a middle class participated in a very large number। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी। इसलिए मैंने आपको हर मोमेंट्स में ये लिखवाया था किसने कितना पार्टिसिपेशन है, किस किस का है, किस किस का नहीं है। इसलिए मैंने उस टाइम आपको स्पेशली ये चीज़ पीपीटीज में मेंशन करी थी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं कुछ। ठीक है, तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, प्लीज़ एक बार आप वीडियोस को देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, शॉर्ट वीडियोस हैं। वो मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने आपके नोट्स में लिखाया हुआ है और सारे पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन वॉज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल्ला गफर खान इन 1928। कहीं ना कहीं हर बार यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है खान अब्दुल्ला गफर खान से, और ये मैंने स्पेशली आपको लिखवाया था अलग से। जिन्होंने भी वीडियो लगाई होगी देखी होगी वो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। आंसर इज ए पख्तून। आंसर इज ए पख्तून। बेसिकली खान अब्दुल्ला गफर खान फॉलोवर ऑफ द महात्मा गांधी एंड ऑल्सो कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ गांधी। पख्तून क्या है? बेसिकली एक जर्नल है इन पुश्तो लैंग्वेज। ठीक है, कन्फ्यूज़न कहाँ था स्टूडेंट्स को? सी और डी तो उन्होंने वैसे ही हटा दिया था। खुदाई खिदमतगार और पश्तून, इन दो चीज़ में कन्फ्यूज़न था स्टूडेंट्स को। बेसिकली खुदाई खिदमतगार वॉज अ प्रोडोमिनेंट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट नॉन एज एक्टिविज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश राज एंड कॉलोनियल इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क पूछा है, पब्लिकेशन पूछा है। ठीक है, तो हर बार मैं कह रहा हूँ देखिए आप सेम टाइप और सेम नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये वर्क किसका है, इस मूवमेंट में कौन लीडर थे, कौन नहीं थे, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन था, ये सारी चीज़ मैंने वीडियोस में कवर कर रखा है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज इन द अर्ली 1880। ये भी मैंने लिखवाया था स्पेशली। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए। आर्य महिला समाज, कंफ्यूजन यहाँ पे दो में होगा आप लोगों को, सी एंड डी में। स्वामी दयानंद सरस्वती एलिमिनेट कर दोगे, स्वामी विवेकानंद भी हटा दोगे। पंडित रामाबाई कि रामाबाई रनाडे, मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहाँ था। एंड द आंसर इज सी, पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई। आर्य महिला समाज was founded in 1882 and it was founded by पंडिता रामाबाई। एम क्या था? सेम एम, empowering and educating the women's। ठीक है, to lead the dignified life। ठीक है, solve the next question, who among the following is considered to be the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist। ये यूपीएससी के किसी अदर एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इसलिए यूपीएससी के मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं उसके पेपर देखिएगा। अब यूपीएससी सीएससी 2024 के जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं 2 जुलाई के लिए के बाद एक स्पेशल वीडियो आएगी, कैसे आपको 1 साल में कैसे अप्रोच करना है, मैं उसमें ये सब चीज़ बताऊँगा। ठीक है, अभी आप ईपीएफओ 2 जुलाई पे फोकस करिए। सॉल्व करिए क्वेश्चन को।
आंसर इज डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी. He was sentenced for 2 month imprisonment for contempt of court. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. ठीक है, स्टूडेंट को कंफ्यूजर फिर CD में था कि लोकमान्य तिलक कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. नो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इज द राइट आंसर. फाइन. नाउ 9th क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को. विच सोशल रिफॉर्मर ऑटोबायोग्राफी इन टाइटल लुकिंग बैक describe his experience in setting up a school for women in Pune in the 1890. Solve it. Answer is A. D.K. Karve. Looking Back is the autobiography of Indian social reformer D.K. Karve, and basically note down in your notes, D.K. Karve wrote 2 autobiography works, Atmavaruta in 1928 in Marathi and Looking Back in English in 1936. 2 वर्क थे, आत्मवरुटा in 1928 in Marathi and Looking Back in 1936 in English. ठीक है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए. फाइन. सेम चीज़ देख लीजिए, वर्क पे दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है. कितने क्वेश्चन सेम टाइप के, सेम नेचर के आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ. 10th क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सॉल्व इट. ये कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आंसर इज बी Alexander Cunningham was the first Director General of the Archaeological Survey of India ASI, and he founded the ASI in 1861. The ASI under the Ministry of Culture के अंदर आता है. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. नाउ 11th क्वेश्चन. अब देखिए क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया ये चीज़ को कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अगर क्रोनोलॉजिकल 1885 से 1947 तक के जितने भी मैंने कहा था डेट्स हैं वहाँ से याद करना, उससे पहले का डेट्स का आपको इतना नहीं पूछता है. लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्रोनोलॉजिकल बेस है. सॉल्व इट. आंसर इज डी. आंसर इज D. Now Battle of Panipat in 1926 लिख लीजिए. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 to 1799. वर्ल्ड वार 1 1940 to 1918. वियतनाम वार 1955 to 1975. फर्स्ट गल्फ वार 1990 to 1991. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन था. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाता है हिस्ट्री से यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए. द खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड द महात्मा गांधी सजेशन फॉर द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट. मैंने हर बार कहा है कि सेशन कहाँ पे हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, किस प्लेस पे हुई है, वो आप याद रखिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है. देखिए आपके सामने PYQ सॉल्व हो रहा है. फिर क्वेश्चन आया कि खिलाफत कमेटी का कौन सा सेशन कहाँ पर हुआ कि जहाँ पे महात्मा गांधी सजेशन नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द मीटिंग वाज एक्सेप्टेड. बताइए, सॉल्व करिए. आंसर इज सी इलाहाबाद. आंसर इज सी इलाहाबाद. ठीक है. इन On 1920, the Khilafat Committee at Allahabad unanimously accepted the suggestion of non-cooperation and asked the Gandhiji to lead the movement. तो प्लीज सेशंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स किस प्लेस पे हुई, किसकी लीडरशिप में हुई, वो आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा. मैंने वो सारा कुछ आपको फैक्ट बेस सीरीज में कवर कर रखा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस है. सॉल्व करिए. आंसर इज A132. डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन
cotton, then civil war in America from 1861 to 1865 and cotton boom in India in 1860. ठीक है, in 1860. फाइन, गुड इनफ. क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा. 14 क्वेश्चन सॉल्व करिए. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर फर्स्ट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सॉल्व इट. Answer is A. Cotton and jute. Basically, coal, jute and cotton. But first, coal, jute and cotton were all built in 1850 to 1855. आप खुद सोचिए, during the British era, the iron and steel industries no. ठीक है, जूट था लेकिन आयरन इंडस्ट्री नो. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था लेकिन केमिकल इंडस्ट्री नो. जूट इंडस्ट्री यस बट केमिकल इंडस्ट्री नो. आंसर क्या बनता है? कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री. कोल, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री वर ऑल बिल्ड बिटवीन द 1852 एंड 1855. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931? ये स्पेशली मैंने जब फैक्ट बेस्ड सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की चल रहा था, मैंने वहाँ पे आपको लिखवाया था गांधी इरविन के पैक्ट्स कि क्या एक्सेप्ट किया था, क्या एक्सेप्ट नहीं किया था. ठीक है, क्योंकि PYQ पूछा गया है. सॉल्व करिए क्वेश्चन को, इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ा होगा और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कर लेंगे इजीली सॉल्व. आंसर इज सी. आंसर इज सी. फर्स्ट एंड फोर्थ. सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ठीक है, टू टेक अ पार्ट इन द देन फोर्थ कमिंग शिमला कॉन्फ्रेंस नो, ऐसा कुछ नहीं था. पे टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट नो. ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. ठीक है ना, एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर यस. ठीक है, ये दोनों चीज़ फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों चीज़ क्या करी थी? एक्सेप्ट की थी गांधी इरविन पैक्ट में. फाइन. नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज बी कंसिडर अ प्रिकर्सर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया? सॉल्व इट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको. आंसर इज सी. बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन. बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन. The first association of India worker is generally given to the Bombay Mill Hand Association founded by N.M. लोखंडे in 1890. N.M. लोखंडे आपके EPFO EPFC के लिए एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं, प्लीज़ इनके बारे में पढ़ लीजिएगा. इन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी है, कल भी मैंने इनके लिए एक पॉइंट लिखवाया था, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. जो कल हिस्ट्री के PYQ सॉल्व करवाए हैं मैंने, 12 या 13 PYQ लिए थे, उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने वहाँ भी इनके लिए एक पॉइंट लिखवाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन कंसिडर अ प्रिकर्सर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया एंड फाउंडेड बाय द N.M. लोखंडे इन 1890. फाइन, गुड इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप ये क्वेश्चंस को एक शीट में लिखते जाइए. कितने सॉल्व अटेम्प्ट हुए, कितने रॉन्ग है, कितने राइट हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर. Who among the following was the first president of the All India Trade Union Congress? ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्विज में भी डाला था. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिए हैं जो कि मैं क्विज में करा चुका हूँ. ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे क्विज वगैरह PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करवाऊँगा और करवाई भी हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. फाइन, सॉल्व करिए क्वेश्चन को. Who among the following was the first president of AITUC? कर लेंगे आप इजीली सॉल्व, इजी क्वेश्चन है. आंसर इज डी. लाला लाजपत राय. डी. लाला लाजपत राय. ठीक है, AITUC इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया, फाउंडेड इन 1920 इन बॉम्बे. प्रेजेंट इज मुंबई बट एट टाइम बॉम्बे. ठीक है. 18th क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है. डायरेक्ट NCERT से टर्म उठाइए, तो इसलिए कहता हूँ कि जिसके भी बेसिक्स क्लियर होंगे वो UPSC का कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर पाएगा, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. अर्पेथाइड
व्हाट इज एपेटाइट, सीधा पूछा है और सीधा एनसीईआरटी से टर्म उठाइए, ये सॉल्व करिए इसको। आंसर इज डी, a policy of racial segregation. A policy of racial segregation. Apartheid was the political and social system in South Africa. It enforced the racial discrimination against the non-white, mainly focused on skin color and facial feature. It is a policy of racial segregation. Fine. Okay. Next question solve करिए। अब ये कुछ तरीके का बाउंसर क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। What was the position held by the Dr. S. Radhakrishna before he became the Vice President of India? सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आएगी। ये एक तरीके का बाउंसर क्वेश्चन है जो यूपीएससी डालता भी है ताकि स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट बिगड़े। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। आंसर इज डी, एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। He served as the Indian ambassador to the Soviet Union from 1949 to 1952. On his return to India in 1952, he was elected as a vice president on 1962, and he was elected a president succeeded by Rajendra Prasad, who was the first president of the independent India. And S. Radhakrishna retired from the politics of 5 years later. ठीक है, वो सब आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाउंसर क्वेश्चन है। प्लीज़ अगर आ रहा है ऐसा क्वेश्चन तो ही सॉल्व करना, फालतू में मत लगाना, नेगेटिव ले जाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि वो इसलिए ही डाले जाते हैं। आप इस चीज़ को फिल्टर करें उसी टाइम पे, उस टाइम पे देखिए कौन सा क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ PYQ लगाइए, इस बार बहुत हेल्पफुल रहेगा। लास्ट डे में PYQ लगाइए। 20 क्वेश्चन ये बेसिकली करंट बेसिस पे था, उस टाइम चल रहा था। और यस, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस? सॉल्व करिए। ए 23 जनवरी, आंसर इज ए 23 जनवरी। पराक्रम दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 23 जनवरी। फाइन, ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और पहले क्वेश्चन हो चुके हैं कुछ, मोस्टली आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कोई PYQ सॉल्व करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिए जिनके मैंने क्विज कंडक्ट करवाई थी टेलीग्राम पे। ठीक है, रिपीट होने से क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ वॉच द कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो and also watch the fact-based videos of modern history and polity and science which are very helpful to crack the EPFO APFC examination. Fine. नेक्स्ट PYQ किसका लेते हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एंड रिवीजन करिए मैक्सिमम। मैंने 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर जो बहुत शॉर्ट वीडियो 7 मिनट की, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके EPFO APFC एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।